हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार कल्याणी जूनियर्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज थ्योरम 10.5 टू 10.8 कंप्लीट की थी। हम इस वीडियो में थ्योरम 10.9 से थ्योरम 10.12 को कवर करने जा रहे हैं। तो बच्चों, वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, ठीक है। बच्चों, थ्योरम 10.9 ये रही हमारे पास, जिसका स्टेटमेंट क्या है कि एंगल्स इन दी सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, ठीक है। ये है थ्योरम। अब इस थ्योरम को हमें बच्चों इस स्टेटमेंट को करना है प्रूफ। तो इसके लिए हम करते हैं बच्चों, एक बनाते हैं सर्कल। इस सर्कल के ऊपर हमें क्या करना है बच्चों, हमें कोई 2 पॉइंट्स लेने हैं, जिससे ये क्या बन जाएगा बच्चों, सेगमेंट बन जाएगा, ए बी सेगमेंट। इधर की बात करेंगे तो माइनर होगा, इधर की बात करेंगे तो मेजर होगा। कहने का मतलब ये है बच्चों कि देखिए यहाँ पर इस पर्टिकुलर सेगमेंट की बात करेंगे तो इस सेगमेंट से अगर एंगल हम बनाते हैं, यहाँ पर कौन सा एंगल बनाते हैं बच्चों, सी। अगर ये सी है ना, सी पॉइंट है, यहाँ जो एंगल बनेगा बच्चों, ये एंगल इस एंगल डी, ठीक है बच्चों। यहाँ पर इस पॉइंट डी पर जो एंगल बनेगा इसके इक्वल होगा, हमें प्रूफ करना है, ठीक है बच्चों। तो लिखते हैं गिवन फ्रॉम आर्क ए बी एंगल मेड बाय इट ऑन दी पार्ट of a circle are angle ACB and angle ADB, ठीक है बच्चों। तो टू प्रूफ में आपको क्या लिखना है, बताना है। टू प्रूफ में बताना है बच्चों, एंगल ACB इक्वल होगा बच्चों एंगल ADB के, ठीक है। ये हमें करना है प्रूफ, ठीक है। बहुत सिंपल, बहुत आसान ही है ये। तो हम करते हैं बच्चों, इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ में बच्चों हम लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, एंगल ACB की अगर बात की जाएगी, जब ए से की बी की बात करेंगे बच्चों, ACB ये आपको यहाँ पर दिख रहा है ना। हमने क्या करना है, यहाँ पर इसका सेंटर लेना है बच्चों, सेंटर पॉइंट O लेना है, ठीक है। सर्कल का सेंटर क्या है, O है। तो अगर ऐसा है तो ये क्या होगा बच्चों, 1/2 ऑफ एंगल AOB होगा। इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे। अभी क्यों लिखा है मैं बता रहा हूँ आपको। देखो बच्चों, हम अगर बात करें ADB की, ठीक है बच्चों, AD हमारी आर्क है, इस आर्क या सेगमेंट है, इससे अगर D एंगल की बात की जाए तो ये भी होगा 1/2 एंगल AOB के, जिसे इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे। और रीज़न इसका है बच्चों थ्योरम 10.8। थ्योरम 10.8 इसका रीज़न है, ठीक है। क्या रीज़न है कि ये जो सेंटर पर बन रहा है एंगल, ये जो सेंटर पर एंगल बन रहा है बच्चों, ये किसी और दूसरी जगह बने हुए एंगल के पॉइंट, किसी और पॉइंट पर बने हुए एंगल के ट्वाइस के इक्वल होता है। अगर इसको डबल करेंगे तो हमें ये एंगल मिल जाएगा। और सिमिलरली बात अगर इसकी की जाए बच्चों, ये भी क्या है, इसी सेगमेंट से बना हुआ एक एंगल है। तो बच्चों इसकी बारे में बात करोगे या तो ये सेंटर से बने हुए का हाफ होगा, या इसका डबल करोगे तो ये मिलेगा। ये हमने यहाँ पर लिखा है थ्योरम 10.8 से। और अगर आप देखते हैं बच्चों इक्वेशन नंबर 1 को और 2 को सॉरी, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है बच्चों। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखेंगे यहाँ पर तो लेफ्ट राइट हैंड साइड दोनों की इक्वल है। मतलब कहने का ये हो जाएगा कि एंगल ACB इक्वल हो जाएगा एंगल ADB के, ठीक है। तो बच्चा लोग, ये है हमारी थ्योरम 10.9, ठीक है। बहुत ध्यान से इसको देख लें आप, ठीक है। अभी हमने क्या है, 2 एंगल बनाए हैं सिर्फ, तो हम 2 की ही बात कर रहे हैं। अब देखो क्या होता है, सपोज करो कि ये कोई आपके पास सर्कल है, ये इसका सेंटर है, ठीक है बच्चों। ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है ना। ये पूरा जो बन रहा है वो एक सेगमेंट बन रहा है, ठीक है। इससे देखो क्या होगा, इससे बनने वाले सारे के सारे एंगल्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। चाहे आप एंगल C की बात कर लें, इस पॉइंट D की बात कर लें, या फिर यहाँ से एक और आप ले लेते हैं E, सारे के सारे एंगल्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। एंगल C, एंगल D, एंगल E, सारे के सारे एंगल इक्वल होंगे। ये कहती है हमारी थ्योरम 10.9, ठीक है बच्चों। मूव करते हैं 10.10 पर। If a line segment joining two points subtends equal angle
at two other points lying on the same side of the line containing the line segment, the 4 points lie on a circle, that is they are concyclic। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों हमें क्या करना है प्रूफ। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, हमारे पास कोई लाइन सेगमेंट है ए बी, ठीक है। इस ए बी लाइन सेगमेंट से हमारे पास क्या हो रहे हैं, टू इक्वल एंगल्स बन रहे हैं, सपोज सी एंड डी पॉइंट पर। ठीक है बच्चों, सी एंड डी पॉइंट पर क्या बनाए जा रहे हैं, टू इक्वल एंगल्स बनाए जा रहे हैं। तो बच्चों हमें ये बताना है कि ये जो पॉइंट्स होंगे, चारों के चारों पॉइंट्स, वो क्या होंगे, एक सर्कल के ऊपर लाई करेंगे, या इसे हम कहेंगे कॉनसाइक्लिक होंगे। ठीक है बच्चों, कॉनसाइक्लिक मतलब कि एक सर्कल के ऊपर ये ऑल 4 पॉइंट्स होंगे। तो बच्चों हमें लिखना है गिवन हमें लिखना है बच्चों लाइन सेगमेंट joining 2 points subtend equal angles at 2 other points। ठीक है, दैट इज, देखो बच्चों एंगल सी को एंगल डी के इक्वल हमें गिवन है। ठीक है बच्चों, मतलब ये ए बी जो है बच्चों लाइन सेगमेंट हम ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, इससे बनने वाले 2 एंगल्स आपस में हमें इक्वल गिवन है। तो बच्चों अब हम करेंगे यहाँ पर कंस्ट्रक्शन। ठीक है बच्चों, कंस्ट्रक्शन करेंगे बच्चों, ड्रॉ अ सर्कल फ्रॉम 3 non-collinear points A, B and C। ठीक है बच्चों, हम क्या कर रहे हैं, 3 पॉइंट्स को ले रहे हैं साथ में और बना रहे हैं एक सर्कल। ठीक है बच्चों, अगर एक सर्कल बना रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास होगा केस फर्स्ट। ठीक है, 3 पॉइंट लेकर हम अगर सर्कल बनाते हैं, ठीक है बच्चों, तो हमें पता था कि यहाँ से क्या बनना है, एक ही सर्कल बनेगा ए बी सी से। ठीक है बच्चों, और ये तीनों ही पॉइंट क्या होंगे, उसके ऊपर होंगे। अब हमें बताना है बच्चों, सबसे पहला, इफ पॉइंट डी लाइज ऑन दी सर्कल। ठीक है बच्चों, सबसे फर्स्ट केस क्या है हमारे पास, कि अगर डी पॉइंट इसी के ऊपर लाई करता है, ठीक है बच्चों, डी पॉइंट इसी के ऊपर लाई करता है, तो there is nothing to prove। ठीक है बच्चों, तो इससे क्या मतलब पता चलेगा हमें कि अब हमें इसमें तो कुछ, इस केस में हमें कुछ भी प्रूफ नहीं करना है। ठीक है, इसका मतलब ये क्या हो गए, ये चारों पॉइंट कौन साइक्लिक हो गए। ठीक है बच्चों, मतलब ये ऑल 4 पॉइंट जो हैं वो क्या हो जाएंगे, कौन साइक्लिक हो जाएंगे। अब बात करेंगे बच्चों केस 2 की बात करेंगे। देखो बच्चों, केस 2 में हमें बनाना है एक अलग डायग्राम बनाना है। ठीक है बच्चों, दूसरा डायग्राम बनाएंगे हम। सपोज कीजिए कि हमारे पास जो 3 पॉइंट्स हैं ए बी सी, हम क्या कर रहे हैं, इनको मिला रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं और बना रहे हैं एक सर्कल। ठीक है बच्चों, तो अब केस 2 की बात अगर की जाएगी, केस 2 की बात की जाएगी, तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर कि देखिए डी पॉइंट जो है हमारा, डी पॉइंट है जो है वो इंटीरियर में है। कहाँ पर है बच्चों, इंटीरियर में। तो अगर मैं इसको यहाँ से इमेज करता हूँ, ज्वाइन करता हूँ, केस 2 में हम लिखेंगे इफ डी इज इन द इंटीरियर ऑफ सर्कल। ठीक है बच्चों, हम क्या करते हैं, हम सपोज करते हैं कि ये क्या है बच्चों, ये इंटीरियर में है। ठीक है बच्चों, डी पॉइंट इंटीरियर में है। ठीक है, अगर डी पॉइंट इंटीरियर में है तो हमें क्या गिवन है बच्चों, हमें गिवन है बच्चों, यहाँ पर गिवन है एंगल सी एंगल डी के इक्वल है ना बच्चों। सबसे फर्स्ट थिंग हमें यही दे रखी है, गिवन है, यहाँ पर हमने लिखा था एंगल सी, कहने का मतलब एंगल सी एंगल डी के इक्वल है। इंटीरियर में है तब भी इक्वल तो है ही सही। हम क्या करते हैं बच्चों, एक पॉइंट ले लेते हैं सर्कल के ऊपर और इसको नाम देते हैं डी डैश और इसको ज्वाइन कर देते हैं बी से।
हम ये कह रहे हैं कि डी डैश, डी तो इंटीरियर में है लेकिन डी डैश कहाँ पर लाई कर रहा है बच्चों, सर्कल पर लाई कर रहा है। नाउ टेकिंग डी डैश एज अ पॉइंट लाई ऑन सर्कल, ठीक है। अब हम क्या करते हैं बच्चों, ज्वाइन करते हैं बी डी डैश को, ठीक है बच्चों। अगर क्या है सर्कल पर पॉइंट डी है, डी डैश पॉइंट पर बन रहा है, कहाँ है ना, तो बच्चों ए बी से बना हुआ जो एंगल है सी, वो ए बी से बने हुए एंगल डी डैश के इक्वल होगा। हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि सी जो है वो डी डैश के इक्वल होगा। ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन 2 से बात समझ में आ रही है बच्चों। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में आप देखेंगे तो एंगल सी डी के इक्वल है और एंगल सी डी डैश के इक्वल है। इसका मतलब डी इज इक्वल टू डी डैश, है ना। तो मतलब डी और डी डैश क्या है, इक्वल हैं। दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन डी एंड डी डैश आर व्हाट बच्चा, कोइंसाइड, है ना। मतलब एक ही पॉइंट पर सी और डी है, डी और डी है, ठीक है बच्चों। इट मीन्स क्या हो जाएगा, therefore A B C and D are कॉनसाइक्लिक, ठीक है बच्चों। A B C D आर कॉनसाइक्लिक, ठीक है बच्चों। इससे ये प्रूफ हो जाने वाला है, ठीक है बच्चों। अब लेते हैं हम केस थर्ड, ठीक है। हम क्या लेने वाले हैं, केस थर्ड की बात करेंगे। तो देखो बच्चों, सर्कल अच्छे से बनाइएगा, अच्छा नहीं बना है मेरे से। देखो बच्चों, यहाँ पर अगर ए ले लेते हैं हम, ये हम ले लेते हैं बी, सी हमारा पॉइंट सर्कल के ऊपर है ही सही। अब हम बात करते हैं बच्चों, ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, हम पॉइंट डी की बात करते हैं। तो पॉइंट डी हम सपोज कर रहे हैं कि ये जो है वो एक्सटीरियर, मतलब बाहर है, एक्सटीरियर सर्कल से बाहर है, एक्सटीरियर पर है डी पॉइंट, ठीक है। और अब हम एक पॉइंट लेंगे बच्चों डी डैश, ठीक है, जो कहाँ पर होगा, जो कि होगा सर्कल के ऊपर, ठीक है बच्चों। हम क्या कर रहे हैं, डी डैश ले रहे हैं। देखिए केस 3 की बात की जाती है, केस 3 की बात करेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, इफ डी लाइज एक्सटीरियर टू सर्कल, है ना। अगर डी जो है बच्चों एक्सटीरियर पर कर रहा है, एक्सटीरियर में है ना बच्चों, सर्कल से एक्सटीरियर में है, बाहर है ये कहीं पर, तो हमें क्या करना है, हमें लिखना है नाउ टेक डी डैश लाई ऑन सर्कल। अगर डी डैश सर्कल के ऊपर लाई करेगा तो बच्चों एंगल सी यहाँ पर किसके इक्वल होगा, डी डैश के, एंड सी इक्वल हमें एंगल डी के क्या है, इक्वल गिवन है बच्चों, गिवन है। तो ये इक्वेशन नंबर है हमारी 4, ये इक्वेशन नंबर 5 है। 4 और 5 से हम लिख पाएंगे कि एंगल डी डैश के इक्वल होगा। और ये कब पॉसिबल होगा बच्चों, ये तभी पॉसिबल है जब क्या हो बच्चों, डी और डी डैश क्या हो, दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन डी एंड डी डैश आर कोइंसाइड, ठीक है। जो डी और डी डैश क्या है, कोइंसाइड है, तब ऐसा पॉसिबल है। इट मीन्स देयरफॉर हम कह पाएंगे, देयरफॉर ए बी सी एंड डी आर कॉनसाइक्लिक, ठीक है बच्चों। ये हो गया हैंस प्रूव्ड, ये हमारी जो थ्योरम है वो प्रूफ हो गई है, ठीक है बच्चों। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्योरम 11, 10.11 द सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180, ठीक है बच्चों। द सम ऑफ ईदर पेयर मतलब कहने का ये कि सपोज कीजिए हमारे पास कोई सर्कल है, ठीक है। अब हम बनाते हैं एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी एंड डी, ठीक है बच्चों। ए बी सी डी हमारे पास अगर क्या है, हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल है और ये अगर साइक्लिक होगा तो इसका मतलब ये होगा बच्चों कि हमें प्रूफ करना है कि एंगल ए प्लस एंगल सी 180 डिग्री होगा और एंगल
बी प्लस एंगल डी की बात करेंगे तो ये 180 डिग्री के इक्वल होगा। ये हमें करना है टू प्रूव, है ना। और हमें गिवन है, गिवन ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमें गिवन है, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों ये हमें गिवन हो गया, टू प्रूफ है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम ए सी और बी डी को ज्वाइन कर लेते हैं। क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन में करते हैं ज्वाइन ए सी एंड बी डी। ए सी और बी डी को हम ज्वाइन करते हैं बच्चों। तो इसके बाद हमें क्या करना है, हमें करना है, देखो बच्चों यहाँ पर एंगल्स बना लीजिए आप, एंगल्स बना लीजिए। ये एंगल 1 हो जाएगा, ये एंगल 2 ले लेते हैं, ये एंगल 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7 और ये 8, ठीक है। टोटल हमारे पास 8 एंगल्स हमने बना लिए। सारे का यूज़ नहीं करेंगे लेकिन इसको बना लिया हमने, ठीक है बच्चों। अब हम करते हैं प्रूफ। अगर प्रूफ की बात करते हैं बच्चों कि बच्चों देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, एंगल मेड बाय सेगमेंट ए बी, है ना, या आर्क ए बी की बात करोगे। देखो बच्चों ए बी आर्क से बने हुए, नहीं ए बी को नहीं लेंगे हम लेंगे यहाँ पर, चलिए ए बी ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ए बी आर्क लेंगे तो बच्चों ए बी से बनने वाले एंगल कौन है यहाँ पर, एंगल 7, ठीक है बच्चों। देखिए ये ए बी आर्क जो है, इस ए बी आर्क से एंगल 7 यहाँ बन रहा है ये, और इस ए बी आर्क से एंगल मेरे पास क्या बन रहा है, 4, ठीक है बच्चों, है ना। यहाँ पर रीज़न लिखेंगे, एंगल मेड बाय सेम सेगमेंट आर इक्वल, ठीक है बच्चों। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ठीक है बच्चों। ये इक्वेशन हो गई हमारे पास 1। अब हम क्या करते हैं बच्चों, नाउ फ्रॉम आर्क सेगमेंट BC, बच्चों BC सेगमेंट को देखिए जरा, यहाँ से कौन से एंगल बन रहे हैं, यहाँ पर बन रहा है हमारा एंगल 6, ठीक है बच्चों। यहाँ पर एंगल 6 बन रहा है, 1 पॉइंट D इक्वल होगा बच्चों, यहाँ से देखिएगा तो कहाँ जा रहा है ये, एंगल 1 पर, ठीक है। लिख देंगे एंगल मेड बाय सेम सेगमेंट, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 हम करते हैं बच्चों ऑन एडिंग 1 एंड 2, ठीक है बच्चों। 1 और 2 को मैं ऐड करता हूँ। तो देखिए बच्चों मेरे पास एंगल क्या था यहाँ पर, मेरे पास यहाँ था एंगल 6 प्लस एंगल 7 था यहाँ पर, ठीक है बच्चों। एंगल 6 और इधर इस साइड में एंगल 7 था, इधर मेरे पास है एंगल 1 और एंगल 4, है ना बच्चों। इक्वेशन 1 को आप ध्यान से देखिएगा, सॉरी हाँ इक्वेशन 1 को, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है बच्चों। इक्वेशन 2 को आप ध्यान से 1 और 2 को देखेंगे तो ये आपको मिलेगा। अब बच्चों एंगल 6 प्लस 7, देखिए 6 प्लस 7 कौन सा है, यहाँ पर एंगल D है। एंगल 6 प्लस 7 एंगल D है। और बच्चों अगर इस ट्राइंगल की बात आप करोगे, देखो बच्चों ध्यान से, इस ट्राइंगल की बात आप करोगे तो यहाँ पर 1 प्लस 4 करने पर क्या मिलेगा हमें मिलेगा 180 माइनस एंगल B, ठीक है बच्चा लोग। हम यहाँ लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, ABC की बात हम कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। देखिए A प्लस B प्लस, मतलब कहने का ये एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस B करोगे तो 180 होना है। हमारे पास क्या है 1 प्लस 4 है, तो हम लिखेंगे 180 माइनस B। अब देखिए इस B एंगल को हम ले आएंगे इधर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। और सिमिलरली हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे तो बच्चों एंगल A प्लस एंगल C हमारे पास 180 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि जो भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा उसके ऑपोजिट पेयर का जो सम होगा वो बच्चों 180 डिग्री होगा। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आपको स्टेटमेंट के साथ प्रूफ भी ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट थ्योरम
और लास्ट भी है ये 10.12 इफ द सम ऑफ पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180 क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों हमारे पास क्या है, हमारे पास सपोज कीजिए कि एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल है ए बी सी एंड डी। ठीक है बच्चों, ये हमें गिवन नहीं है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ सिर्फ। ठीक है बच्चों, ए बी सी डी कोई क्या है, हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, अब इसमें हमें गिवन है, गिवन ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इन विच एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमें गिवन है बच्चों। ठीक है, हमें गिवन है, हमें करना है टू प्रूव ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ये। ठीक है बच्चों, हमें ये प्रूफ करना है, टू प्रूव। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पर देखते हैं हम करते हैं कंस्ट्रक्शन नहीं करते हैं, हम सबसे पहले करते हैं प्रूफ। बेटा बच्चों प्रूफ करते हैं हम। ठीक है, देखिए प्रूफ करेंगे तो हम क्या करते हैं, लेट अस सपोज ए बी सी डी इज नॉट अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, जो ए बी सी डी क्या है, हम सपोज करते हैं कि ए बी सी डी क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है। मतलब कहने का कि ए बी सी तीन पॉइंट्स तो क्या करते हैं, सर्कल के ऊपर लाई करते हैं, लेकिन डी को अपन सपोज करते हैं कि ये क्या है बच्चों, कहाँ नहीं करता है, ये सर्कल के ऊपर लाई नहीं करता है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास टू कंडीशंस यहाँ हो सकती हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आप लिख लीजिएगा। अब हम कंडीशन पर जाएंगे, तो मैं इसको कर देता हूँ इरेज। दोनों ही कंडीशन को हम साथ में कंपेयर करेंगे। देखो बच्चों, कंडीशन फर्स्ट हमारे पास होगी ये कि सपोज कीजिए ए बी है ना बच्चों, ए बी और ये मेरा पॉइंट है सी, ये सी पॉइंट, ये तीनों ही जो हैं बच्चों यहाँ से तो सर्कल होके जाता है, लेकिन क्या होगा बच्चों, यहाँ पर डी जो पॉइंट होगा वो एक्सटीरियर में लाई करता है। हम ये ऐसा कह सकते हैं कि डी बच्चों, डी क्या है, एक्सटीरियर में लाई कर रहा है, डी बाहर है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन ये हो जाएगी। और सेकंड कंडीशन हम देखते हैं तो वो क्या हो जाएगी बच्चों कि ए बी सी यहाँ गलत कर दिया हमने। ठीक है बच्चों, यहाँ गलत है, क्या गलत है, तो हम इसको करेंगे, दिस इज गोइंग टू बी ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड डी। ठीक है, ए बी की बजाय इसको ए ले लेते हैं, ये बी पॉइंट हो जाएगा, ये सी, और देखिए बच्चों एक पॉइंट हम ले रहे हैं डी। ठीक है, डी जो है वो कहाँ है, वो इंटीरियर में है। ठीक है, कहाँ पर है, वो इंटीरियर में है। तो बच्चों यहाँ से अगर डी डैश की बात की जाएगी, डी डैश लेंगे हम कहाँ पर, सर्कल के ऊपर। ठीक है, डी कहाँ पर है, डी इज ऑन एक्सटीरियर, बाहर है, तो डी पॉइंट ले लेते हैं हम, डी डैश पॉइंट, जो कि कहाँ पर है बच्चों, डी डैश ऑन दी सर्कल। और यहाँ पर क्या किया हमने बच्चों, डी डैश को सर्कल पर बताया है और डी डैश को बताया है इंटीरियर में। ये कंडीशन फर्स्ट है ना बच्चों। यहाँ पर हमारे पास जो कंडीशंस बन रही है वो ये है कंडीशन 1 और ये है बच्चों कंडीशन 2। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही बात। इससे पहले हमने जो 10.10 प्रूफ किया था कुछ, उसमें भी इसी तरीके से दो हमने कंडीशंस लिया था। अभी हम कह रहे हैं कि ये साइक्लिक नहीं है। ठीक है बच्चों, तो बात करते हैं, हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर देखिए हम करते हैं ड्रॉ अ सर्कल फ्रॉम 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट ए बी एंड सी। और अब देखते हैं बच्चों, यहाँ फर्स्ट कंडीशन है डी लाइज इन एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। ठीक है बच्चों, पहली कंडीशन ये हो गया। और सेकंड कंडीशन में हम ये कह देते हैं कि डी लाइज ऑन इंटीरियर ऑफ द सर्कल। ठीक है बच्चों, ये दो कंडीशंस हमने ड्रॉ की है यहाँ पर। ठीक है, देखिए बच्चों
अब इन दोनों कंडीशन को अगर देखेंगे आप ध्यान से, ठीक है बच्चों, इन दोनों कंडीशन को देखेंगे तो बोथ कंडीशन में क्या हो रहा है कि डी डैश क्या हो रहा है बच्चों, सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, मतलब ये कौन साइक्लिक हो गए, और कौन साइक्लिक हो गए तो कौन साइक्लिक, जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होते हैं उनमें ऑपोजिट पेयर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। देखो यहाँ पर ये होगा कि एंगल बी प्लस एंगल डी डैश इक्वल होगा 180 डिग्री के, ये इक्वेशन 1 होगी। ठीक है बच्चों, गिवन क्या है हमें, एंगल बी प्लस एंगल डी की वैल्यू जो है वो कितनी है, 180 डिग्री है, बट एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल है 180 डिग्री, जो कि गिवन है। ठीक है बच्चों, गिवन है, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। हम यहाँ लिखेंगे सिंस ए बी सी डी डैश इज साइक्लिक। ठीक है बच्चों, इसका रीज़न ये हम लिखेंगे, इक्वेशन 1 का रीज़न ये लिखेंगे कि ए बी सी डी डैश इज साइक्लिक। साइक्लिक होगा तो जो पेयर ऑफ अपोजिट साइड होगा उनका एडिशन 180 होना है। और यहाँ पर क्या होगा बच्चों, हमें गिवन है कि ए बी प्लस डी की वैल्यू कितनी है, बी प्लस डी की वैल्यू कितनी है बच्चों, 180। तो 1 और 2 से हमें क्या दिख रहा है कि एंगल बी प्लस एंगल डी डैश इक्वल एंगल बी प्लस एंगल डी, और ये एंगल्स कैंसिल होने से डी इक्वल हो जाएगा डी डैश के। ठीक है बच्चों, डी डैश के इक्वल आ जाएगा। और अगर डी डैश के इक्वल आ गया तो ये कब हो सकता है बच्चों, ये पॉसिबिलिटीज़ कब है ये पॉसिबिलिटी, जब डी और डी डैश क्या है, दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन डी एंड डी डैश आर कोइंसाइड। ठीक है बच्चों, डी एंड डी डैश कोइंसाइड होंगे तो यहाँ पर हम इम्प्लॉयज करके लिखेंगे ए बी सी डी विल बी साइक्लिक नॉट साइक्लिक, साइक्लिक तो हमें गिवन है, ए बी सी डी विल बी बी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है बच्चों, इस तरीके से ये जो है हमारी थ्योरम 10.12 होती है यहाँ पर द एंड। दिस वॉज द लास्ट थ्योरम ऑफ द एक्सरसाइज। ठीक है बच्चों, सॉरी चैप्टर सर्कल। और बच्चों ये हमारा होता है चैप्टर यहाँ पर द एंड। ठीक है बच्चों, बने रहिए कल्याणी जूनियर्स के साथ फॉर मोर सब्जेक्ट्स। दूसरे सारे के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस भी हमारे साथ अवेलेबल है बच्चों कल्याणी जूनियर्स पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।